हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो गया। एक फ़ाइल मेरा बना हुआ, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये फ़ाइल में यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ। अब इसमें हम लोग एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ डेटा टैब में आएँगे यहाँ से। अब डेटा टैब में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सॉर्ट एंड फ़िल्टर नाम का एक ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाता है सॉर्ट, फ़िल्टर और यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर। तो हम लोग ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ़िल्टर क्या होता है। जैसे आपके पास कोई डेटा हो, बहुत बड़ा डेटा हो, उसमें से कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ खोज के बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो डेटा आप खोज के निकालना चाहते हैं, वो डेटा आपके सामने आ जाता है। जिससे आप उस रिज़ल्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह का काम करने के लिए एडवांस फ़िल्टर या फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इस डेटा में एक यहाँ पे सॉर्ट नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सॉर्ट क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये मेरा जो डेटा है वो ये जो मेरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये डेटा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे रिया कुमारी दिख रहा है, अमन गुप्ता दिख रहा है, यहाँ पे और नाम दिख रहा है। हम चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली ए वाला नाम पहले आ जाए। तो इस पूरा डेटा को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट में ए टू जेड और जेड टू ए दिख रहा है। तो आप ये ए टू जेड में क्लिक करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डाटा आपका शॉर्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि जितना भी ए से जितना नाम है, वो सब यहाँ पे आ गया। देखिए आरोही कुमारी, अभय पासवान, आदित्य गुप्ता, तो जो भी नाम ए से है उसके बाद लास्ट में आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे वरुण गुप्ता आ रहा, वरुण गुप्ता यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि नहीं हम यहाँ कोर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें, तो आप ये शॉर्ट नाम का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में शॉर्ट बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाके जिसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कोर्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं हम लोग, तो कोर्स नेम यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग में करना चाहते हैं तो क्लिक कर लेते हैं ए टू जेड में, ओके कर लेते हैं। तो देखिए जितना भी एक डीसीए वाला कोर्स था वो सब ऊपर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप या तो फर्स्ट कॉलम के साथ कर सकते हैं, या आप जो भी क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, जो भी फील्ड आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये तो था शॉर्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर जैसे बटन पे क्लिक करेंगे फ़िल्टर में, तो आपके सामने आपके हेडिंग के ऊपर यहाँ पे एक बटन ऐड कर देगा, जो फ़िल्टर नाम से आपको यहाँ शो करेगा। तो हम लोग इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप फ़िल्टर बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखिएगा हर हेडिंग में एक छोटा-सा बटन ऐड कर दिया। इससे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं इससे? तो यहाँ जैसे हम लोग कोर्स के हिसाब से हम सिर्फ़ डीसीए कोर्स को देखना चाहते हैं, बाकी को नहीं देखना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, इसको यहाँ पे हटा देंगे और डीसीए पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए आप जितना भी डीसीए का स्टूडेंट है उसका लिस्ट दिख रहा है। डीसीए कोर्स के अकॉर्डिंग इसको डेटा को क्या कर दिया, फ़िल्टर कर लिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, किसी भी फ़ील्ड के साथ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर हो जाने के बाद हम लोग फिर दोबारा से ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब किसी का नाम खोजना है आपको, पर्टिकुलर किसी का नाम आपको खोजना है, वो नाम आपको मिल नहीं रहा है, तो आप उसको इस फ़िल्टर ऑप्शन से आसानी से खोज के निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा है, अब मान लेते हैं आपके पास बहुत लंबा-चौड़ा डाटा है, 1000, 2000, 5000 का रिकॉर्ड लिखा हुआ, तो आप कोई नाम खोज के निकालना चाहते हैं, तो इस बटन में जाइए आप, यहाँ पे फ़िल्टर का बटन पे आप यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर दिख रहा है आपको। यहाँ टेक्स्ट फ़िल्टर में क्लिक कीजिए, उसके बाद इक्वल में क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स में इक्वल के सामने आप जिसको खोजना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। हम यहाँ पे रूही गुप्ता खोजना चाहते हैं, तो टाइप कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए रूही गुप्ता पूरा लिस्ट में से आपको फ़िल्टर होके यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पूरे बड़े लिस्ट में से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ज़रूरत के नाम को खोज के निकाल सकते हैं। तो ये फ़िल्टर कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। अब जो मेन हम लोगों का यहाँ पे इस ऑप्शन में हम लोग करना चाहते हैं, एडवांस फ़िल्टर करना चाहते हैं। एडवांस फ़िल्टर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ अलग जगह यहाँ से डेटा को अलग जगह लेके जाना चाहते हैं फ़िल्टर करके, तो उसके लिए हम लोग एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी कंडीशन के साथ डेटा को एक जगह से आप फ़िल्टर करके दूसरी जगह पे ले आ सकते हैं, दूसरे लोकेशन पे ले आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो जिस हेडिंग के से आप कंडीशन लेना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉपी कर लेता हूँ, हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं इस जगह पे, देख लीजिएगा। पेस्ट कर दिए।
अभी हेडिंग आ गया। अब वो आपको क्या निकालना है, क्या फ़िल्टर करना है इसमें से हमको डीसीए को फ़िल्टर करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीसीए, तो ये हम लोग का कंडीशन हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीसीए, तो ये हेडिंग हो गया हम लोग का कोर्स नेम, और हम लोग का जो यहाँ पे निकालना चाहते हैं वो डीसीए निकालना चाहते हैं, तो ये हम लोग का क्राइटेरिया हो गया। अब देखिएगा कैसे निकलेगा। तो आप पूरा डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेटा आपके पास है, तो इसको डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप एडवांस बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये एडवांस नाम का जो बटन दिख रहा है, इस पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अगर ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम एडवांस नाम का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस एडवांस पे क्लिक कर लीजिए, एडवांस ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे रेंज आपका सिलेक्ट होके आ रहा है, हम लोग सिलेक्शन में दिख रहा है कि A1 से लेके E41 तक आपका रेंज है। तो हम ठीक है, रेंज ये यही निकल, इस रेंज से खोज के निकालना चाहते हैं, तो आप क्राइटेरिया रेंज में जाएंगे, इस बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज में जो आप कोर्स नेम ऑफ डीसीए लिख के रखे हैं, दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, दोनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसका रेंज यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब ये फिर बॉक्स आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉपी टू में क्लिक करना है, लेकिन डायरेक्ट कॉपी टू में क्लिक करना काम नहीं कर रहा, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो ये कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन को एक्टिव कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करिए कॉपी टू में। कॉपी टू में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि आप किस जगह इसको रखना चाहते हैं। तो हम उसके लिए कोई लोकेशन दे देते हैं इधर, जैसे थोड़ा सा इधर दे देते हैं यहाँ पे पी पी 1 के में हम लोग का डेटा आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस बटन पे यहाँ पे देखिए सीट 1 में P1 आपका आ गया सीधे। तो इसमें क्लिक करेंगे और ओके में करेंगे। जैसे ओके में क्लिक करेंगे तो हम लोगों का फ़िल्टर हो गया, हम लोग का डेटा यहाँ आ गया। तो इसमें से डेटा फ़िल्टर आउट हो गया। हम लोग का कंडीशन था कोर्स नेम में डीसीए, और डीसीए के अकॉर्डिंग हम लोगों का डेटा क्या हो गया, फ़िल्टर होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग एडवांस फ़िल्टर करके उस मेन डेटा से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, अलग जगह पे लेके जा सकते हैं, जिससे आपका जो रिकॉर्ड चाहिए, जो डेटा आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आसानी से आपको मिल सकता है। एक बार इसको और हम करके देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं, रेंज चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जो है उसको चेंज कर रहे हैं। अभी हम लोग को कोर्स में डीएफए कोर्स निकालना है, डीएफए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो जूम को हम कम कर लेते हैं। आप पहले इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए पहले से आपका क्राइटेरिया रेंज आ रहा है। आप इस बटन पे क्लिक करके पहले वाला रिकॉर्ड को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो रेंज आप लेना चाहते हो उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इस बटन पे क्लिक कीजिए। अब ये पहले जो रेंज आ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में, इसको भी यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आप दोबारा इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से क्लिक कीजिए, कॉपी टू में क्लिक कीजिए, और जो लोकेशन आपको दिखा रहा है उसको यहाँ से आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करके आप जहाँ पे डेटा लेके आना चाहते हो उस जगह को आप दिखा दीजिए। उसको हम डबल ए नाम का सेल जो है डबल A1, इस पे लेके आना चाहते हैं। ओके करेंगे यहाँ पे और क्लिक करके ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो हम लोग के कंडीशन के हिसाब से डेटा फ़िल्टर होके यहाँ पे आ गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा-सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो हम लोगों का कंडीशन था डीएफए, डीएफए डीएफए के अकॉर्डिंग हम लोगों का डेटा फ़िल्टर आउट होके आ गया। तो इस तरह से आप बड़े डेटा में से आप अपने फ़िल्टर करके, एडवांस फ़िल्टर करके आप ज़रूरत के डेटा को निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।